दोस्तों यहाँ पे कनाडा में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हम लोग तकरीबन 150-200 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दिस इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। हर कोई अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आया हुआ है, तो 100-150 डिफरेंट मुल्कों के लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और वो ये है कि इंडिया में पैदा हुआ, जो भारत में पैदा हुआ, जो देशभक्ति का एक इंटेंसिटी उनमें है वो कम दिखती है। मतलब लोग ऑब्वियसली अपने ओरिजिनल कंट्री से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन जो पैशन, जो एक इंटेंसिटी इंडिया की देशभक्ति में है, जो लोगों में दिखती है, जो देख के मैं जवान हुआ हूँ, क्योंकि मैं अमृतसर में पैदा हुआ, वो बाकी मुल्कों में थोड़ी कम है। और यही एक चीज़ है जिसे हमारा दुश्मन पहचान नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी क्या है कि आईएसआई और कुछ बाहर के मुल्क मिल के फिर से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में डिस्टर्बेंस हो, फिर से वो एक खालिस्तान का जो एक कॉन्सेप्ट है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार, मैं पंजाब में पैदा हुआ, मुझे मालूम है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है सब इंडियंस में, पंजाब उसमें 2 कदम आगे। आप देखो, जब 1947 इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों के साथ जो जंग हुई, उसमें अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, तो आई थिंक मैक्सिमम जो शहीद हैं, मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, पंजाब से हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप देखो, सरदार उधम सिंह, लाला लाजपत राय, लंबी लिस्ट है। और आज भी जो सिख रेजिमेंट है आर्मी में, वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रेजिमेंट पूरी इंडियन आर्मी में। जब कोई नया फ़ौजी भर्ती होता है, उसको मिसाल दी जाती है सिख रेजिमेंट की बहादुरी की, उनकी देशभक्ति की। तो यार, उस हिस्से को इंडिया के आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बेकार है, नहीं हो पाएगा। मुझे याद है जब 1984 में वो एक काला पीरियड आया था, विच वॉज अ वेरी सैड पीरियड फॉर पंजाब। कर्फ्यू लगा हुआ था और मैं तब एक टीनेजर था, 16-17 साल की उम्र होगी। मेरा जो बचपन का सबसे बेहतरीन दोस्त है, जगपाल सिंह उसका नाम है, वो भी कनाडा में ही है। तो हम लोग एक ही एरिया में रहते थे, समझो 200-300 मीटर दूर थे हमारे घर। तो कर्फ्यू के दौरान जब बाहर जाना अलाउड नहीं था, चुपके से यहाँ मैं उसके घर चला जाता था या वो मेरे घर में आता था। एंड दैट वाज सच अ सेंसिटिव पीरियड। लेकिन हमने कभी, आप यकीन करना, कभी थॉट प्रोसेस में भी नहीं आता था कि भाई ये हिंदू है, ये सरदार है। इतना प्यार तो छोटी बात है, इतना इत्तेफाक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और इतना अपनी कंट्री की तरफ प्यार है, झुकाव है। यार, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इंडिया को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो बेसिक एक देशभक्ति की स्पिरिट है वो बहुत है। तो ये लोग बेकार में बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, कभी कामयाबी मिलने वाली है नहीं इनको। ये शायद इन्हें भी मालूम पड़ गया है, इसी वजह से अब इन्होंने एक दूसरा हथियार शुरू किया है, और वो ये है कि इंडियन यूथ को नशे में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में नशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इंडिया के पार्ट्स में नशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें मेरी आपसे अपील है कि इसमें भी आप दुश्मन की जीत होने मत देना। यार, ये अफ़ीम, कोकेन, इन सब के नशे बुज़दिलों के नशे हैं। आप जवान हो यार, जवानी का नशा होना चाहिए, इश्क का नशा होना चाहिए, कामयाबी का नशा होना चाहिए, देशभक्ति का नशा होना चाहिए। आप ये समझ लो, अच्छे कर्मों का नशा होना चाहिए। ये नशे जो कुदरती हैं, जो आपको एक मेंटली एक खुशी के लेवल पे रखते हैं,
उनकी बात करो। ये क्या अफीम और ये क्या कोकेन, ये भी इनकी साजिश है और इसको भी आपने कामयाब होने नहीं देना है। मेरी आपसे यही अपील है कि इन नशों से आप दूर हटो और अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, कहाँ पैदा हुए हो और कितनी आप में स्ट्रेंथ है। मैं इसलिए नहीं कि मैं इंडिया में पैदा हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मगर जब दिखता है कि यार इंटेलिजेंस के लेवल पे भी हम लोग जब बात करते हैं, ईस्टर्न इंडियन इंटेलेक्ट इज़ सो मच हायर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुश्मन ने कोशिश काफ़ी सालों से की है, ना वो कामयाब हुए हैं ना होंगे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए इंडिया का, पंजाब का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।